जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड की रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको किसी भी फॉर्मेशन पे बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जो भी चर्चा करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। बाय सेल समझने की बिल्कुल भी भूल नहीं करेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने ही वित्तीय सलाहकार, पर्सनल वित्तीय सलाहकार से इस सलाह मशवरा लेंगे। गाइस, हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। तो सिल्वर अभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से इसने त्राहिमाम कराया। हम इसको सिर्फ एक ये मानेंगे कि ये तेजी का, ये फर्मों का 100% यहाँ पर क्या है, ये 100% रिटेस्ट हुआ है। हालांकि इस फर्मों का ये 100%, ये वाली फर्मों का ये 100% रिटेस्ट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन यहां से इस पूरी तेजी का जो रिटेस्ट जोन है वो यही है। गाइस, इससे पहले मैंने आपके साथ अपने YouTube लाइव सेशन में एक टूल की बात करी थी, जो टूल मार्केट में काफी हिडन है, कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारी ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जो आम जनता को पता ही नहीं है। हम आपके साथ उसको धीरे धीरे रिवील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी का मोहब्बत हमारे YouTube चैनल के साथ बना रहना चाहिए। तो गाइज, आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो ये रीच है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ज़्यादा मोटिवेट हुए तो बहुत सारा खजाना लेकर आपके लिए आएंगे जो आपको वैल्यू देगा। समझने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे जो रिस्पेक्टेड वैल्यूबल सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए ये लर्निंग वीडियो है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के में मास्टर बनना चाहते हैं, उसकी मास्टरी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और तुक्केबाजी करना चाहते हैं, तो ये YouTube चैनल आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का पूरा प्रयास ईमानदारी के साथ करेगा, जो हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है। बाकी मार्केट में सब चीज़ तुक्का है, साइकोलॉजी का गेम है, 100% कुछ भी नहीं चलता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, मैंने अपने पिछले YouTube लाइव सेशन में आपको बताया था, और वो कंटेंट सिर्फ लाइव अवेलेबल रहेंगे, हमने आपको ये भी कहा था। लेकिन कोई नहीं, चलो आज फिर चर्चा कर लेते हैं, जब सिल्वर में लंका लगी गई है लोगों की, ट्रेडर्स की। तो हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था मूविंग एवरेज के बारे में। दो मूविंग एवरेज जो काफ़ी कॉमन है, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज। ये दो एवरेज जो होती है, ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनकी चर्चाएं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। इसमें किताबें भरी पड़ी और लाखों के कोर्स भी मूविंग एवरेजेस पर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा मूविंग एवरेज आज कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जो आम जनता या टीवी वाले या फिर आपको कोर्स वाले कभी नहीं बताएंगे। वो है दोस्तों वेरिएबल मूविंग एवरेज। क्या है? VMA। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, मूविंग एवरेज, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, लॉजिक समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिल्वर और गोल्ड की लेवल्स की बात करेंगे। 5-10 मिनट तो देना ही होगा अगर लर्निंग करनी है तो। आगे बढ़ते हैं। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये 11 तरीके के होते हैं। सबसे ज्यादा फैंसी मूविंग एवरेज SMA है और EMA है, जो हर कोई इसकी चर्चा करता है पब्लिक में, और किताबें इसकी भरी पड़ी और कोर्स इसके लाखों में बिकते हैं। कोई नहीं गाइज, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मूविंग एवरेज की जो जनता को पता नहीं है, उसका नाम है वेरिएबल मूविंग एवरेज। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आपको यहां पर अपनी सर्च पे जाकर VMA सर्च करना है। 24 का डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत कम लोग वेरिएबल मूविंग एवरेज यूज करते हैं और इसकी टेक्निकल चार्ट्स में या फिर इसकी स्टडी पूरे YouTube चैनल पर आपको काफी रेयरली देखने को मिलेगी। हर कोई सिर्फ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज और गोल्डन क्रॉसओवर की बातें करता है, लेकिन वेरिएबल मूविंग एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आम जनता को पता ही नहीं है। टेक्निकल के ज्ञानी बाबा इस पर ज्ञान कभी नहीं देते हैं। कोई नहीं, तो ये वेरिएबल मूविंग एवरेज का लाइव सेशन हमने अपने YouTube चैनल पर किया था। नेक्स्ट एक और सेशन बहुत जल्द लाने वाले हैं जिसमें हम वेरिएबल मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको लाइव बताएंगे। जो भी कंटेंट शेयर होगा वो सिर्फ लाइव होगा और लाइव के बाद वो अवेलेबल नहीं रहेगा आपके पास।
उसके बाद अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए या उसको अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, या और भी काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें में सीखना और समझना है, तो आपको आना पड़ेगा थोड़ी बहुत मुद्राएं का त्याग कर कर, थोड़ी मुद्रा और धन का त्याग करके, समय, कीमती समय का त्याग करके हमारी पेड कोर्सेस में। लेकिन सारी चीज़ें हम आपको फ्री यूट्यूब चैनल पर देंगे, वो भी लाइव सेशंस के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने यहां पर एक वेरिएबल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे लगाया, तो हम यहां पर देखते हैं कि ये 2,55,000 54,000 का एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर हम इस वेरिएबल मूविंग एवरेज को ध्यान से देखें तो यहां पे भी ये गिरा था, लेकिन उसके बाद ध्यान हो अप्रैल में जब ये गिरा था तब भी हमने आपको कहा था कि ये बेवकूफ बना रहा है, ये डरा रहा। जिस तरीके से आज इस सिल्वर ने डराया, उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो सिल्वर ने उसी तरीके से यहां पर डराया, दिन गिरा, उसके बाद वापस से वेरिएबल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो यहां पर भी मैंने आपको क्लियर कट कहा था, डराया डराया डरा कर बेवकूफ बना रहा है। तो अगर अब ध्यान से अगर अपनी दिमाग की बत्ती को जलाकर देखें तो यहां पर एक पैनिक क्रिएट किया, डराया, देन डराने के बाद एक लंबे समय तक कंसोलिडेट किया छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब छोटे टाइम रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर। अब यहां से अगर इसको देखें तो इस हाई का और यहां तक इसकी गिरावट कितनी थी, जरा ध्यान से देखो। यहां से यहां लगभग ये गिरा था, लगभग 15% ही, ज्यादा नहीं गिरा। और उसके बाद लंबे समय तक ये एक रेंज में घूमता रहा और उसके बाद फिर से बूम हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, जब ये यहां से बूम हुआ, देन फिर से गिरा, तो फिर इस एरिया पे हमने आपको यही कहा था 1,42,000 में कि बेवकूफ बना रहा है, डरा रहा है। अभी तो हमारा टारगेट भी नहीं आया। उसके बाद ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे तेजी से भागने लगा, फोमो क्रिएट हुआ, देन धड़ाम गिरा दिया, लोगों को बेवकूफ बनाया, देन फिर से लगाया, बेवकूफ बनाया, भगा दिया। भगाने के बाद फिर वन वे वर्टिकल रैली लेकर आया। तो इतनी बड़ी वन वे वर्टिकल रैली आने के कारण इसको गिरना ही था। वैसे हमने अपने ट्वीट पे कुछ दिन पहले भी कहा था कि सिल्वर जब भी गिरेगा, क्योंकि इसमें फोमो क्रिएट हो रहा है, ये 40-50% साफ हो जाएगा। और एक झटके में आप यहां देखें, इसके पीक हाई से, मैंने हाई की ही बात करी थी, अगर आप ध्यान से देखें तो इस हाई से यहां तक ये लगभग 30% गिर चुका है। हमारा मानना है यहां तक अगर ये आता है 2,55,000 से लेकर 2,50,000 के लेवल पर, तो एक इस फोमो की 100% यहां पर गिरावट पूरी हो जाएगी। तो हमारे लिए वीडियो आगे लंबा नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं तो आप मोहमाया में चले जाएंगे। तो क्लियर कट 2,50,000 से लेकर 55,000 का पहला एक की लेवल है सिल्वर पर, जो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल मूविंग एवरेज को अगर देखें तो इस पैनिक में भी इसने वेरिएबल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा था। देन यहां पर जो फिर एक पैनिक हुआ था उसको तोड़ा तो था, लेकिन ये आप ध्यान रहे, ये नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये वेरिएबल मूविंग एवरेज इतनी प्राइस ऊपर चल गई तो ये ऊपर आ गया, जिस कारण से ये ऊपर चला गया, नहीं तो ये यहीं पर था, नहीं तो ये यहां पे था। इसका मतलब वेरिएबल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, यहां पे भी नहीं तोड़ा, तो उम्मीद करेंगे कि यहां पे भी ये वेरिएबल मूविंग एवरेज को ना तोड़े डेली बेसिस पे। ठीक है, अब अगर आप बात करें मूविंग एवरेज की, तो क्लियर चलते हैं एक और मूविंग एवरेज जो मैंने आपको फ्री पॉकेट में ज्ञान दिया था, 124 सिंपल मूविंग एवरेज का। तो यहां पर अगर आप देखें तो 124 सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है डेली में 175। अगर भूल से भी 1,75,000 का लेवल सिल्वर में देखने को मिल जाता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहां पर अगेन ये सिर्फ तुक्केबाजी है, कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पे अगर ये गिरावट 124 सिंपल मूविंग एवरेज के पास डेली में, मैं अगर वीकली करता हूं तो वीकली बहुत दूर है, जो कि अब भूल से उम्मीद कम है, आने वाला नहीं है। तो अगर हम डेली में इसको 124 मूविंग एवरेज कर लेते हैं तो मूविंग एवरेज समझो, ये जब 124 का सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं तो जनरली हम वीकली पे यूज करते हैं, और वीकली पे जब हम यूज करते हैं या फिर डेली पे जब यूज करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। हम वहां पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम 124 मूविंग एवरेज को डेली पे यूज करते हैं, नहीं तो हम वीकली पे 124 मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्लियर कट 124 का मूविंग एवरेज जो डेली पे रहता है वो 1,75,000 के आसपास आता है। मतलब ये अगर लेवल टूटता है, वो भी मंथली और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 2,50,000 का लेवल टूटता है, तो हो सकता है एक बड़े टाइम और प्राइस करेक्शन में सिल्वर जाए। अगर वैसा जाता है तो ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग की डिमांड जोन 1,80,000 से लेकर 75,000 70,000 का बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल इस मूव को यहां पर देखते हुए लगता है कि इस गिरावट का रीटेस्ट यहां पर होगा और एक 2,50,000 के लेवल को शायद बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि यहां से 30% का ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है, 10% और कर सकता है।
तो फिलहाल सिल्वर पे पेनी नजर आ गई 2,55,000 2,50,000 के आसपास, वहां पर क्या प्राइस बिहेव करता है, सिंपल। अब जस्ट हम इस वीएमए का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था हमने सिंपल मूविंग एवरेज का, इसको हम 33 का पीरियड करेंगे। जब आप इसमें यूज कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग बदलना पड़ेगा। जब हम इसको 33 वीएमए का यहाँ पर आप वीकली पर लेकर आते हैं तो आपको क्लियर कट 1,50,000 का लेवल लगभग देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको सिर्फ इतने दूर तो आने की उम्मीद नहीं लगती हमें, अगर इसको हम सिर्फ 24 पे भी करते हैं वीकली में तो क्लियर कट हमें यहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिलता है। हमारा मानना है ये जो एकदम यहाँ पर रुक के ध्यान से समझेंगे प्राइस एक्शन को, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, चूंकि यहाँ पे ये रुक के वन डायरेक्शन में फटा और फॉर्मो क्रिएट किया, तो नेक्स्ट अगर ये इस लेवल को जो वीएमए का था, देखो यहाँ पर देखो, अगर वो रुक जाता तो ठीक है, नहीं रुकता है तो फर्दर इसमें गिरावट मंथली और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हो जाती है, तो फर्दर 1,70,000 80,000 के लेवल पर ये कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, और जितना लंबा कंसोलिडेशन करेगा उतना अच्छा। इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट, वो बड़े यूट्यूब चैनल, वो बराबर हमने बड़े वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पे बताया, जाकर देख लो। अभी हम सिर्फ की लेवल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल 1,70,000 से लेकर 1,80,000 का एक पहला की लेवल है, जो कि यहाँ पर जो दूसरा की लेवल है, जो कि यहाँ पर आए तो भाग्य होगा, लेकिन पहला 2,50,000 से लेकर 55,000 का लेवल, जो सिंपल 24 सिंपल मूविंग वीएमए 24 का पीरियड जो इसमें इनबिल्ड है, उसके वीएमए जाएंगे वीएमए में तो 2,55,000 के आसपास आपको देखने को। सिल्वर में की लेवल्स मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक और टेक्निकल इंडिकेटर के माध्यम से बता दिया, हालांकि आरएसआई का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें जाएंगे तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं सीधे गोल्ड पर। गोल्ड की मोहमाया भी देख लेते हैं, सेम तरीके से गोल्ड की मोहमाया होगी, सेम चीज यूज करेंगे हम। हाँ जी गाइज, तो गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड भी यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया, वीएमए के ऊपर ही था, देन बूम बाम, तो गोल्ड का भी पहला लेवल 1,40,000 के आसपास आता। अब यहाँ से लगता है कि ये सपोर्ट ले सकता है 1,40,000 के आसपास, नहीं लेता तो 124 मूविंग एवरेज जो आपको सिंपल दिख रहा है 1,20,000 24,000 के आसपास, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है अगर गोल्ड इस लेवल पर आता है तो। और उसके पास गोल्ड सेम इस तरीके से एक लंबा टाइम और प्राइस करेक्शन भी करता हुआ नजर आ सकता है, ध्यान रहे, क्योंकि एक बार ये बूम बाम हुआ है तो तुरंत वापस से ये मौका देके वापस तुरंत बूम होने की संभावनाएं कम नजर आती है। वो पहले थकाएगा, डराएगा, भगाएगा, जो मान लो हिम्मत करके अभी भी बैठा है कि कभी तो मेरा भाव आएगा, फ्यूचर में लेके M2M पेल रहा है, वैसे लोगों को फिर से ये हो सकता है इस एरिया पर आकर डराए, या फिर एक लंबा कंसोलिडेशन इस एरिया पर करके एक बार ड्रॉप ले और ड्रॉप लेके यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से चलने का प्रयास करे। तो गोल्ड के की लेवल्स की बात करें तो पहला की लेवल जो एक नियर टू सपोर्ट नजर आता है वीएमए के कॉन्सेप्ट के अनुसार और प्राइस एक्शन के अनुसार भी 1,39,000 40,000 के आसपास, आप यहाँ पे 5-10 हज़ार ऊपर नीचे कर लो, सिंपल इस एरिया पे एक क्लियर कट सपोर्ट लेवल गोल्ड का एक सपोर्ट नजर आता और इनिशियल डिमांड नजर आता है। प्राइस को इस तरीके से एक साइडवेज होना भी चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वन वे रैली आने के बाद और इस तरीके से गिरने के बाद वो तुरंत वापस तेजी से नहीं बढ़ता है। जनरली यहाँ पर बहुत अच्छा फॉर्मो क्रिएट हुआ, अब ये कंगाल किया, लोगों को फंसाया, ट्रेडर्स को बर्बाद किया, तो आने वाले टाइम में इस तरीके से इसको या तो टाइम और प्राइस करेक्शन करना होगा, और यही हमारा एक पहला की लेवल है, ये टूटता है तो 124 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 1,20,000 के आसपास गोल्ड पे आता है, वो आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ध्यान रहे इस तरीके की वर्टिकल तेजी लंबे कंसोलिडेशन के बाद फिर दोबारा आने की संभावना कब आएगा, 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, वो हमें नहीं पता। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने आपके साथ में जो चीज़ें वो बातें कर ली। अब कॉपर की बात करें तो ध्यान से समझो, कॉपर की भी मोहमाया, कॉपर अभी बहुत जनता में मोहमाया चल रही है कॉपर की, तो कॉपर की भी बात करनी बनती है। तो गाइस अभी कॉपर यहाँ पे एक बाउंस किया, लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फ्यूचर पे पोजीशन बनाई होगी, कॉपर ने भी लोगों को यहाँ पर धनाम से नीचे गिराकर कंगाल करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी बीच में कॉपर खूब हो हल्ला मचा था, कॉपर नहीं चला, अब सिल्वर गोल्ड के बाद कॉपर चलेगा। तो अब बच्चों देखो, कॉपर ने तो एक ब्रेकआउट दिया ही दिया, लेकिन फेल कर दिया और ये गैप डाउन हो गया, उसके शिकार हो गया। अब कॉपर में सिंपल 1170 का एक एवरेज है, जो वीएमए आप देख रहे हो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यही वाला लेवल है कॉपर में। कॉपर इसके नीचे अगर गया तो मंदी में चला जाएगा, इसके ऊपर जब तक है उसका ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा जो आप लोग सोच रहे हैं। जैसे ही कॉपर 1170 के नीचे 2 क्लोजिंग करता है, कॉपर मंदी में जाने का प्रयास करेगा, और उस समय मंदी में अगर जाता है तो लगभग 1,040 के लेवल को भी छू सकता है।
अगर कॉपर ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी और ब्रेक किया तो ये जो आप लेवल देख रहे हो 1340-50 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर कट हमारे लेवल्स यहाँ पर डाले हुए हैं। तो ये कॉपर की मोहमाया थी। जो भी हमने अभी चर्चा करी कॉपर सिल्वर गोल्ड पे कुछ भी की लेवल्स की बात करी या कुछ भी ऐसी चीज़ें पर बात करी जिससे आपको लगता है कि वो डिमांड जोन है या खरीदारी का जोन है, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। हम अपने एनालिसिस में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, पास्ट में हजारों बार गलत हो चुके हैं। और ध्यान रहे हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जो भी ये चार्ट कहने की प्रयास कर रही है या चार्ट पर टेक्निकल टूल्स जो बता रहे हैं उस टेक्निकल टूल्स के माध्यम से हम आपके साथ की लेवल्स शेयर कर रहे हैं। तो अब ये जाके स्टडी आप खुद से कर सकते हैं। कोई भी हमारी तरफ से बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अगर मोहमाया में जाओगे तो आपकी पूंजी 100